Good morning, ninth class students. As we are doing chapter 2 polynomials and we are also doing exercise 2.5. In exercise 2.5, student, we have already completed the question number 1 to 4 and today we will try the question number 5. Question number 5 in which we have given that कि फैक्टराइज जो करना है आपने किसको फैक्टराइज करना है कि ये हमारे पास एक टर्म्स दी हुई हैं एक्सटेंड करके दी हुई हैं और इनको हमने फैक्टराइजेशन में लाना है कि इनके फैक्टर्स क्या बनते हैं और किन फैक्टर्स को एक्सटेंड करके ये टर्म बनी है। तो अगर हम देखें तो 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz है। तो हम इसको ऐसे देखेंगे a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। अगर इस काइंड में देखेंगे तो हमें पता है कि ये हमारे पास फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में जो फैक्टराइजेशन बनती है वो क्लोज करके a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की बनती है। इसका मतलब कि हमें ये सभी जितने भी हमें एक्सटेंडेड फॉर्मूला दिया है उसको क्लोज करके हमें a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो 4x² को अगर हम कंप्लीटली अंडर स्क्वायर लिखें तो स्क्वायर ऊपर लिखने के लिए 4 का हमें पता है 2 की 2 कर सकते हैं और x की 2 ऑलरेडी दी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 2x की होल पावर 2। अगर 2x की होल पावर 2 को अगर ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 4x की स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट है 9y की स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 9 है तो फैक्टर क्या बनेंगे 3 की स्क्वायर, y की स्क्वायर ऑलरेडी है तो हम लिख देंगे 3y की होल स्क्वायर। इसी तरह से 16z की स्क्वायर है तो 16 में 4 आ गया, 4 की स्क्वायर फैक्टर हो गया और z की स्क्वायर ऑलरेडी दिया है तो हमने लिख दिया 4z की होल स्क्वायर। ये माइनस का साइन क्यों लिखा है ये मैं आपको भी बताती हूँ साथ। प्लस में फिर मुझे बनाना है प्रोसेस शुरू करना है 2ab 2bc और 2ca का। अब आपको a मिल गया, a है हमारा 2x, b हमारा है 3y और c हमारा है माइनस का 4z। तो हमने पहले 2ab बनाया डेट इज़ 2 इंटू में a कितना है 2x और b कितना है 3y। मीन्स कि जो आपने ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर के अंडर जो ब्रैकेट में बनाए हैं नंबर वो आपके abc बनते हैं, आपने स्क्वेयरिंग को साथ नहीं उठाना। तो 2x a है, 3y b है और c जो है वो माइनस 4z है। तो 2ab बनाने के लिए क्या किया आपने 2 इंटू में a कितना है 2x और b कितना है 3y प्लस 2bc बनाना था तो 2 इंटू में b कितना है 3y और c आपका माइनस का 4z है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। और फिर प्लस 2ca है तो 2 इंटू में c जो है वो माइनस का 4z है और a कितना है 2x है। तो ये माइनस का 4z इसलिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अगर मेरे पास सारे फैक्टर्स बन रहे हैं सभी टर्म्स आ रही हैं तो उसमें मेरे पास 24yz माइनस का है और 16xz भी माइनस का है। मीन्स कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जेड टर्म वाली जो जेड वाला टर्म आया है तो तब भी माइनस का साइन है और इसमें भी जेड वाला टर्म आया तो माइनस का साइन है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ये माइनस का साइन आएगा वो जो हम सॉल्व करें उसमें जो जेड वाली टर्म है उसके साथ ही आगे आएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने जहाँ जहाँ जेड वाली टर्म है वहाँ पर मैंने माइनस का साइन लिखा, माइनस का 4z। यहाँ भी देखिए माइनस का 4z, यहाँ भी माइनस का 4z। अब मैं इसको जैसे ये फॉर्मूला एक्सटेंड था इसको क्लोज करके लिख रही हूँ तो a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर में लिखना है। तो मेरे पास a कितना है मेरा 2x प्लस b कितना है 3y और c मेरे पास कितना है माइनस का 4z। तो मेरे पास आ गया 2x प्लस 3y माइनस 4z की होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो इसे 2 बार एक फैक्टराइजेशन वे में लिख सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 4z एक बार और 2x प्लस 3y माइनस 4z सेकेंड टाइम। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको इस पार्ट्स के सभी क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें दिया है 2x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस 8z की स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब 2x की स्क्वायर, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ होल स्क्वेयरिंग में मुझे लेना है बट मैं 2 का तो कोई फैक्टर नहीं है, 2 फर्दर अपने आप में कोई फैक्टर नहीं बनाता है। तो अगर ये फर्दर फैक्टर नहीं बनाता है बट मुझे इसे स्क्वेयरिंग में बताना है तो मैं इसको √2 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि आप अगर ऐसे करें डेट इज़ √2 की होल स्क्वायर तो आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, यू विल गेट 2। तो इट मीन्स कि अगर मैं इस तरह से लिख रही हूँ √2 तो ये सही है कि मेरे को स्क्वेयरिंग दिखानी है, दोनों की स्क्वेयरिंग मीन्स 2 की भी और x की भी स्क्वेयरिंग दिखानी है। तो 2 की स्क्वेयरिंग मैं ऐसे नहीं दिखा सकती तो मुझे उसे √2 की फॉर्म में लिखना होगा। तो √2x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर एज इट इज़ है, क्योंकि इसके साथ तो जो कॉफिशेंट है वो 1 बनता है तो 1 की स्क्वायर 1 ही होती है, तो y की स्क्वायर एज इट इज़
प्लस सी की स्क्वायर है, तो सी की स्क्वायर में 8z की होल स्क्वायर। अब 8 जो है, अगर 8 के अगर हम एलसीएम करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। तो अगर इसको मैं स्क्वायर रूट में की फॉर्म में अगर दिखाऊं तो वो 2√2 आता है। अगर 2√2 की स्क्वायर करें तो उसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। तो मैंने इसको कैसे लिखा, 2√2 जेड की होल स्क्वायर, क्योंकि जेड की स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही है। फिर प्लस में बस उसके बाद जब आपका ए बी और सी बन जाता है तो उसके बाद 2ab 2bc और 2ca लिखना आसान हो जाता है। तो आपके लिए क्या होगा, 2 इंटू में ए आपके पास कितना है √2x, पर मैंने माइनस का इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन में आ रहा है वो माइनस का साइन उस टर्म के साथ आ रहा है जो दोनों टर्म्स इसमें कॉमन है। देखिए एक्स इसमें है इस टर्म में और एक्स इस टर्म में है, तो इट मीन्स कि ये जो माइनस का साइन आ रहा है वो एक्स वाली टर्म के साथ आ रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो किसके साथ शो करना है, डेट इज़ एक्स वाली टर्म के साथ ही शो करना है। तो हमारे पास ये माइनस का साइन एक्स वाली टर्म के साथ आ गया, तो ये मेरी एक्स वाली टर्म बनती है -√2x, मीन्स कि माइनस साइन √2x वाली टर्म के साथ माइनस का साइन आया। जहाँ जहाँ पर अब मेरे पास ए वाली टर्म आ रही है वहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। जैसे अब हम बना रहे थे 2ab, तो 2 इंटू में ए मेरा कितना है -√2x और बी मेरे पास कितना है डेट इज़ y। फिर 2bc, तो 2 मेरे पास 2 है और b जो है वो y है और जो c है वो 2√2z है। इसी तरह से 2ca, तो 2 इंटू में c जो है वो 2√2z है, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और a जो है वो माइनस का √2x है। अब मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन गया, और मुझे उस फॉर्मूले को क्लोज करना है। क्लोज करके मुझे लिखना है a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर। तो मैंने लिखा -√2x प्लस y प्लस 2√2z की होल स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास जो a बनता है वो -√2x है, जो b है वो y है और जो c है वो 2√2z है। तो आप स्क्वेयरिंग है तो स्क्वेयरिंग को मैंने बोला है कि फैक्टराइजेशन वे में आप दो वे में इसको लिख सकते हैं, 2 बार मीन्स इसको लिख सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है राइट द क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। उन्होंने बोला है 2x + 1 की होल क्यूब लिखिए। 2x + 1 की होल क्यूब का मतलब कि मैं a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सटेंड करूँगी, डेट इज़ a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो a मेरे पास कितना है 2x और b मेरे पास कितना है 1। तो मैं कैसे लिखूँगी, जहाँ जहाँ a है वहाँ 2x और जहाँ b है वहाँ 1। तो यहाँ आ गया a की क्यूब मीन्स 2x की होल क्यूब प्लस b की क्यूब मीन्स 1 की क्यूब प्लस 3ab मीन्स 3 इंटू में 2x इंटू में 1 एंड विद इन ब्रैकेट a की जगह 2x और b की जगह 1। अब बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो 2x की क्यूब था वो बन गया 8x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब 1 प्लस जो इधर लिखा था वो 3 × 6x हो गया, डेट इज़ यहाँ पर दिया है 3 × 6x और ब्रैकेट में क्या है 2x + 1। तो आपने 6x को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 × 12x की स्क्वायर प्लस 6x को 1 से किया तो 6x। तो आपने ये फॉर्मूला है ये a + b की होल क्यूब से रिलेटेड है, और ये फॉर्मूला सेम है ये a - b की होल क्यूब से रिलेटेड है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको करके देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट आता है, ये मैंने 3 पार्ट्स इसके कहे हैं और ये तीनों पार्ट्स ही a + b की होल क्यूब और a - b की होल क्यूब के फॉर्मूले से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ये लिया था 99 की होल क्यूब। तो 99 की होल क्यूब के लिए हम इसको 99 को स्प्लिट कर देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपने 8th स्टैंडर्ड में किए हैं कि 100 - 1 की होल क्यूब। अब ये फॉर्मूला बनता है a - b की होल क्यूब, डेट इज़ a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a - b। तो a की क्यूब मीन्स कि आपने इसकी क्यूब को खोल दिया, आपने ओपन कर दिया, और 1 की क्यूब 1 और 100 इंटू 1 इंटू 3 डेट इज़ 300 इंटू में 100 - 1 है तो 100 - 1 को तो मैंने माइनस करके 99 लिख दिया। तो मेरे पास ये टर्म आ गई और 1 आ गया साथ में, और 300 को 99 से मल्टीप्लाई करके मैंने ये वैल्यू लिख दी। और इन सब को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है, ये आंसर फाइनल है। तो आपने ये जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे 99 हो गया, 102 की होल क्यूब हो गया, ये क्वेश्चन आपने क्यूबिक जो हमारे पास आइडेंटिटी है a - b की होल क्यूब या a + b की होल क्यूब उससे रिलेटेड ही करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।